गहलोत कह रहे थे कि हम तो 2 महीने पहले सूची जारी करेंगे। अभी तक उनकी लड़ाई स्पष्ट जनता के सामने दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित रूप से जो हमारे जिन्होंने बूथ पे काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर सबसे सर्वे करके और प्रत्याशियों का चयन करके आज सूची जारी हुई है और निश्चित रूप से सब में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ में जीतेगी क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने इन 4.5 साल के अंदर जो राजस्थान की जनता को जिस तरह से खून के आंसू रुलाने का काम किया है और इसलिए जनता चुनाव का ही इंतजार कर रही थी और कल आपने कुछ चैनलों के सर्वे में भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। ज्योति मिर्जा को टिकट मिला है, जाट नेता है, बात आ रही ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी से राय लेकर और सबकी सहमति से निर्णय होता है और निश्चित रूप से सबसे राय लेकर ये निर्णय हुआ है और जनता की भावना के अनुसार हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत लोगों से पिछली बार आया था तब आप लोगों ने ये प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी सूची राजस्थान में जारी क्यों नहीं कर रही, तो मैंने आपको कहा था कि आप चिंता मत करिए, कुछ क्षणों में सूची आ जाएगी। पिछली बार जब लौटा तब आपने मुझे कहा कि दूसरी सूची कब आए, तब मैंने आपको एक कहा था कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए। कांग्रेस में जिस तरह की सिरफुटबल है, जिस तरह का कांग्रेस में आपसी द्वंद्व चल रहा है, वहां नेताओं की सिरफुटबल के चलते हुए जिस तरह से अनिर्णय की स्थिति है, वहां सूची जारी नहीं हो पाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची राजस्थान की जारी की है, जहां पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक हैं उनको, ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया। हमारे जोधपुर शहर के सूरसागर विधानसभा में से भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते मौका दिया और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां कार्यकर्ताओं को इस तरह से मौका देकर के पार्टी काम करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान करती है। सूरसागर का टिकट एक चौंकाने वाला टिकट दिया बीजेपी ने, जिस तरह से दावे किए जा रहे, किसको कौन चौंक जो माना जा रहा था सर, दावे किए जा रहे थे क्या देवेंद्र जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं? क्या देवेंद्र जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले लंबे समय से काम नहीं कर रहे? वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों ने मिलकर के उनको उपयुक्त समझते हुए मौका, अवसर प्रदान किया है। हम सब मिलकर के उनको जिताने के लिए काम करेंगे। सर प्रतापपुरी जी को भी टिकट मिला है। देखिए, मेरे लोकसभा क्षेत्र में सदैव प्रतापपुरी जी पिछले बार कुल कुछ 100 वोटों के 700 वोटों 750 वोटों के अंतर से चुनाव में पराजित हो गए थे और पिछले 5 साल निरंतर उन्होंने धरातल पर रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया। एक प्रभावी विपक्ष पोखरण में दिखाई दे, इस दृष्टिकोण से काम किया है और इस बार प्रचंड बहुमत से पोखरण में हम जीतेंगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग काम करें। सर पूर्व मुख्यमंत्री की भी मंशा का ख्याल रखा गया, उनके भी समर्थक विधायक जो है नरपत सिंह राजी को चित्तौड़गढ़ उतारा गया और अन्य विधायकों को भी टिकट दिया गया। नरपत सिंह जी राजवी भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा युग पुरुष भैरव सिंह जी के दामाद हैं। पूर्व में चित्तौड़ से 2 बार विधायक रहे हैं। पार्टी ने उनको वहां से अनुकूल समझते हुए अवसर प्रदान किया, निश्चित रूप से स्वागत योग्य। ज्योति मिर्जा को टिकट दिया गया है सर।